आईपीएल को बीसीसीआई के द्वारा साल 2008 में मान्यता दी गई थी। तब से लेकर अब तक बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल के 15 संस्करणों का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस बार आईपीएल का 16वां सीजन खेला जा रहा है, जिसका आगाज 31 मार्च से हो चुका है। आईपीएल के पहले सीजन में 8 टीमों ने भाग लिया था। अब मौजूदा समय में आईपीएल के अंदर 10 टीमें खेलती हैं। आईपीएल के अंदर किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने पर ऑरेंज कैप दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं 2008 से लेकर 2022 तक किन खिलाड़ियों को ऑरेंज कैप दी गई है। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलती है जो एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो आईपीएल के पहले सीज़न की बात करें तो शॉन मार्श ने आईपीएल के पहले सीज़न में खेले गए 11 मैचों की 11 पारियों में 68.44 की ज़बरदस्त औसत और 139.68 के शानदार स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए थे। इस दौरान शॉन मार्श के बल्ले से एक शतकीय और 5 अर्धशतकीय पारी भी निकली थी। तो पहले सीजन में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए शॉन मार्श को ऑरेंज कैप दी गई थी। आईपीएल के दूसरे सीजन की बात करें तो साल 2009 में खेला गया था। मैथ्यू हेडन ने दूसरे आईपीएल में खेले गए 16 मैचों की 12 पारियों में 52 की शानदार औसत और 144.81 के स्ट्राइक रेट से 572 रन बनाए थे। इस दौरान मैथ्यू हेडन के बल्ले से 5 अर्धशतकीय पारियां भी निकली थी। तो साल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए मैथ्यू हेडन को ऑरेंज कैप दी गई थी। तो आईपीएल के तीसरे सीजन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने तीसरे आईपीएल में खेले गए 15 मैचों की 15 पारियों में 47.53 की बेहतरीन औसत और 132.61 के स्ट्राइक रेट से 618 रन बनाए थे। इस दौरान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से 5 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो साल 2010 में सचिन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप दी गई थी। आईपीएल के चौथे सीजन की बात करें जो 2011 में खेला गया था। क्रिस गेल ने चौथे आईपीएल में खेले गए 12 मैचों की 12 पारियों में 67.55 की ज़बरदस्त औसत और 183.13 के स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए थे। इस दौरान क्रिस गेल के बल्ले से 2 शतकीय और 3 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो 2011 में क्रिस गेल को आरसीबी की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप दी गई थी। तो आईपीएल के 5वें सीजन की बात करें जो 2012 में खेला गया था। क्रिस गेल ने 5वें आईपीएल में खेले गए 15 मैचों की 14 पारियों में 61.08 की ज़बरदस्त औसत और 160.74 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए थे। दौरान क्रिस गेल के बल्ले से एक शतकीय और 7 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो साल 2012 में क्रिस गेल को आरसीबी की तरफ से लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप दी गई थी। तो बात करें आईपीएल के छठे सीजन की जो साल 2013 में खेला गया था। माइकल हसी ने आईपीएल के छठवें सीजन में खेलते हुए 17 मैचों की 17 पारियों में 52.35 की शानदार औसत और 129.50 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए थे। इस दौरान माइकल हसी के बल्ले से 6 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो साल 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए माइकल हसी को ऑरेंज कैप दी गई थी। आईपीएल के 7वें सीजन की बात करें जो साल 2014 में खेला गया था। रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल के 7वें सीजन में खेलते हुए 16 मैचों की 16 पारियों में 44 की औसत और 137.78 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 660 रन बनाए थे। इस दौरान रॉबिन उथप्पा के बल्ले से 5 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो साल 2014 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए रॉबिन उथप्पा को ऑरेंज कैप दी गई थी। आईपीएल के 8वें सीजन की बात करें जो साल 2015 में खेला गया था। डेविड वार्नर ने आईपीएल के 8वें सीजन में खेलते हुए 14 मैचों की 14 पारियों में 43.23 की बेहतरीन औसत और 156.54 के शानदार स्ट्राइक रेट से 562 रन बनाए थे। इस दौरान डेविड वार्नर के बल्ले से 7 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो साल 2015 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें आईपीएल के 9वें सीजन की जो साल 2016 में खेला गया था। विराट कोहली ने आईपीएल के 9वें सीजन में खेलते हुए 16 मैचों की 16 पारियों में 81.08 के ज़बरदस्त औसत
और 152.03 की शानदार स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए थे। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। साल 2016 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें आईपीएल के 10वें सीजन की, जो साल 2017 में खेला गया था। डेविड वार्नर ने आईपीएल के 10वें सीजन में खेलते हुए 14 मैचों की 14 पारियों में 58.27 की बेहतरीन औसत और 141.81 के शानदार स्ट्राइक रेट से 641 रन बनाए थे। इस दौरान डेविड वार्नर के बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए साल 2017 में डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें साल 2018 की, बात करें आईपीएल के 11वें सीजन की, जो साल 2018 में खेला गया था। केन विलियमसन ने आईपीएल के 11वें सीजन में खेलते हुए 17 मैचों की 17 पारियों में 52.50 की बेहतरीन औसत और 142.44 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 735 रन बनाए थे। इस दौरान केन विलियमसन के बल्ले से 8 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए केन विलियमसन को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें आईपीएल के 12वें सीजन की, जो साल 2019 में खेला गया था। डेविड वार्नर ने आईपीएल के 12वें सीजन में खेलते हुए 12 मैचों की 12 पारियों में 69.20 की ज़बरदस्त औसत और 143.87 के शानदार स्ट्राइक रेट से 692 रन बनाए थे। इस दौरान डेविड वार्नर के बल्ले से 1 शतक और 8 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। तो साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें आईपीएल के 13वें सीजन की, जो साल 2020 में खेला गया था। केएल राहुल ने आईपीएल के 13वें सीजन में खेलते हुए 14 मैचों की 14 पारियों में 55.83 की बेहतरीन औसत और 129.34 के स्ट्राइक रेट से 670 रन बनाए थे। इस दौरान केएल राहुल के बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। साल 2020 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए केएल राहुल को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें आईपीएल के 14वें सीजन की, जो साल 2021 में खेला गया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल के 14वें सीजन में खेलते हुए 16 मैचों की 16 पारियों में 45.36 की बेहतरीन औसत और 136.27 के शानदार स्ट्राइक रेट से 635 रन बनाए थे। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप दी गई थी। बात करें आईपीएल के 15वें सीजन की, जो साल 2022 में खेला गया था। जोस बटलर ने आईपीएल के 15वें सीजन में खेलते हुए 17 मैचों की 17 पारियों में 57.53 की ज़बरदस्त औसत और 140.05 के शानदार स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए थे। इस दौरान जोस बटलर के बल्ले से 4 शतक और 4 अर्धशतकीय पारियां निकली है। इस दौरान जोस बटलर के बल्ले से 4 शतक और 4 अर्धशतकीय पारियां निकली थी। जोस बटलर ने साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप जीता था। डेविड वार्नर आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा बार ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये थे आईपीएल के इतिहास की अब तक के ऑरेंज कैप विजेता।